नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये ऑफलाइन इंग्लिश टाइपिंग कोर्स का वीडियो नंबर 2 है और इस वीडियो में आज हम लेसन 2 के बारे में जानेंगे। तो लेसन 2 में आज हम जानेंगे अपर रो के बटन्स के बारे में। तो अपर रो आप देख सकते हो, ये ऊपर वाली अपर रो है जो QWERTPOIUY, तो ये अपर रो है और इस अपर रो को आज इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपने जो पिछला वीडियो यानी लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया होगा भली भांति। और आज स्टार्ट करते हैं लेसन 2 को। तो यहाँ पे देखोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो उंगलियां हैं उनका जो रेस्टिंग पोजीशन है वो कुछ इस तरह से, जैसे आप मेरे कैमरे में मेरी उंगलियों की पोजीशन को देख सकते हो। तो रेस्टिंग पोजीशन वो जब भी कोई उंगली किसी भी बटन को दबाती है और वापस अपने उसी पोजीशन यानी उसी बटन पे आके रुक जाती है, उसे रेस्टिंग पोजीशन कहते हैं। तो अभी रेस्टिंग पोजीशन क्या है? ASDF, इधर से सेमीकोलन LK और J, तो इस तरह से रेस्टिंग पोजीशन है। अभी यहाँ पे देखोगे कि मैं लेफ्ट साइड से बताऊंगा कि जो Q है आपका, Q प्रेस होगा आपका लिटिल फिंगर से। लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है इससे आपका इससे Q प्रेस होगा। ओके। और आपका जो W है वो आपका रिंग फिंगर से प्रेस होगा। ठीक है। और इसके बाद जो E, ये मिडिल फिंगर से प्रेस होगा ऐसे करके। इसके बाद जो R है वो आपका लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से प्रेस होगा कुछ इस तरह से ऐसे। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो R और T ये दोनों इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस होंगे। जैसे कि ये R, वापस F अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे, फिर से T वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन F पर। ओके। तो ये हो गया जैसे Q W E R और ये T हो गया। इसी तरह से आप लेफ्ट राइट साइड में आ जाइए। यहाँ पर जो P है ये P आपका लिटिल फिंगर से। ओके। इसके बाद जो O है यहाँ पे आपका रिंग फिंगर से, आपका I मिडिल फिंगर से, आपका U इंडेक्स फिंगर से और Y भी इंडेक्स फिंगर से। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखोगे कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी उंगलियों की जो सेल्स मेमोरी है उसमें पूरा सेव हो जाएगा। कि जैसे मान लो Y है कि Y का जो एंगल है जो कितने एंगल पे, यानी कि ये लगभग 145 डिग्री पे आपका Y है। तो ये जो इंडेक्स फिंगर की जो सेल्स हैं उसको याद हो जाएगा कि जो Y है 145 डिग्री के अप्रोक्स और इतनी डिस्टेंस पे ये Y है। तो उसी हिसाब से पूरे कीबोर्ड का क्या बोलते हैं वो एक डायग्राम रहता है पूरा, जो क्या बोलते हैं, मैं कह सकता हूँ दूसरी भाषा में, इसका जो सारे कीवर्ड्स का जो पोजीशन होता है, जैसे आपका चाहे 0 है, 9 है, I है या आपका बैक स्पेस है, इनका पूरा जो एंगल हो गया और डिस्टेंस हो गया वो हमारी उंगलियों की सेल्स मेमोरी में पूरा सेव हो जाता है। तभी तो हम बिना देखे और एग्जैक्ट बटन को हम दबा पाते हैं। राइट। तो अभी आपने जान लिया कि हम जो अपर रो के बटन्स हैं कौन से बटन्स को किस उंगली से प्रेस करते हैं। और आपको मैं एक बार थोड़ा टाइप करके दिखा देता हूँ अपनी उंगलियों की पोजीशन। ठीक है। फिर आपको मैं एक्सरसाइज की तरफ लेके चलूँगा। ठीक है। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। ओके। तो यहाँ पे देखोगे कि जैसे Q, अभी देखो Q W E R और T, वही स्पेस बार जैसे मैंने आपको बताया था। अगर लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड के थंब से स्पेस बार दबेगा, अगर राइटी हो तो राइट हैंड के, तो मैं राइटी हूँ तो मैं राइट हैंड के थंब से स्पेस बार दबाऊंगा। फिर आपका P O I U और Y, स्पेस बार Q W E R और T, स्पेस बार P O I U और Y। तो अभी क्या है कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है तो इसलिए मेरी उंगलियों को याद हो गया। मैं आंख बंद करके भी कीबोर्ड में बता सकता हूँ कि ये बटन यहाँ पर है। ठीक है। चाहे वो आपके नंबर्स हों या ये प्लस हो माइनस हो, ये बटन हो। ठीक है। चाहे नीचे वाले बटन हो, ये याद हो गया ये। तब अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो था आपका अपर रो के बटन्स को दबाने का एक तरीका कि किस उंगली से कौन सा बटन दबेगा। अब हम बात कर लेते हैं
एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो अभी आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे 3 एक्सरसाइज हैं इस लेसन की यहाँ पे। तो तीनों एक्सरसाइज आपको करनी है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, तो जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में करना क्या है आपको कि यहाँ पर जो बटन्स हैं यहाँ पे, जैसे कि बताया था मैंने आपको, QWERT स्पेस बार, POIUY स्पेस बार, QWERT स्पेस बार, POIUY स्पेस बार, QWERT स्पेस बार, POIUY स्पेस बार। तो इसी तरह से आपको कम से कम 2 पेज भरने हैं। और दो पेज कहाँ भरने हैं आपको, वो मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था आपको। चाहे तो आप अपने MS वर्ड में टाइप कर लीजिए, फ़ॉन्ट साइज़ आपको 14 यानी 14 रखना है। चाहे आप नोटपैड में टाइप कीजिए या फिर वर्डपैड में टाइप कीजिए, या कोई अदर आपके पास कोई टेक्स्ट एडिटर है तो आप उसमें भी टाइप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज़ आपको 14 रखना है। कभी कभी क्या होता है कि पेज भरने के चक्कर में फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको फ़ॉन्ट साइज़ 14 ही रखना है। ओके, तो ये तो होगी आपकी एक्सरसाइज 2.1 यानी कि पहली एक्सरसाइज हो जाएगी दूसरे लेसन की। इसके बाद जो तीसरा लेसन जो दूसरी एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज में थोड़ा सा आपको उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, जैसा कि देखोगे मैंने बताया था कि आपको एक्सरसाइज 1 में आपको QWERT और राइट साइड से POIUY प्रैक्टिस करते रहना है 2 पेज तक। अभी एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज में करना क्या, उल्टा करना है आपको। पहले आपने इधर से टाइप किया था, ऐसे करके टाइप किया था, अभी करना क्या है, आपको इधर से टाइप करना है, ऐसे उल्टा करना है, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे TREWQ स्पेस बार। अभी पहले मैं बताया था कि POI, अब ऐसा करना है YUIOP स्पेस बार, TREWQ स्पेस बार, YUIOP स्पेस बार, TREWQ स्पेस बार, YUIOP स्पेस बार, TREWQ स्पेस बार, YUIOP स्पेस बार। तो ये आपको एटलीस्ट 2 पेज विद फॉन्ट साइज 14। ओके, तो ये हो गया आपकी लेसन 2 की दूसरी एक्सरसाइज। तो आपको इसको टाइप करना है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज के बारे में कि तीसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है। तो अभी देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिख के रखे हैं। तो ये है आपका टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि तीसरी एक्सरसाइज में आपको 3 तरह की सब एक्सरसाइज समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे, ये ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं ये आपके होम रो और अपर रो के मिक्स से बनाई गई एक्सरसाइज है। इसमें जो वर्ड हैं ये दोनों रो को मिक्स करके बनाया गया है। तो अभी इसमें करना क्या है कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सी, फी, सी, ट्राई, हिट, राइट, रैट, हैट, लॉट। तो सबसे पहले तो प्रत्येक वर्ड को आपको 5-5 लाइन आपको लिखनी है। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि नंबर 1 पे क्या है, आपको हर वर्ड की 5 लाइन लिखनी है और फॉन्ट साइज़ आपको 14 रखना है। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर जो पूरा जो शब्द है यहाँ पे, इसको एज ए पैराग्राफ समझ के कम से कम 20 बार लिखना है आपको। जब ये 20 बार पूरा हो जाएगा, इसके बाद आपको जो तीसरा है यहाँ पे, व्हाट इज़ योर रियल हाइट, तो ये जो सेंटेंस है ये आपको एटलीस्ट 100 टाइम्स लिखना है। तो थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, जैसे SEA स्पेस SEA, ठीक है, SEA। तो ये जब आप टाइप करते जाओगे तो ये 5 लाइन टाइप करनी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट FW स्पेस FW स्पेस FW स्पेस FW स्पेस FW स्पेस, और साथ ही साथ आपको बोलते भी रहना है, ठीक है। और याद रखना है कि आप किस उंगली से कौन सी बटन दबाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो। ओके, FW स्पेस FW स्पेस ये हो गया। इसके बाद SW स्पेस SW स्पेस SW स्पेस SW स्पेस। तो इस तरह से आपको सारे वर्ड्स की 5-5 लाइन टाइप करनी है। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि ये पूरे सारे वर्ड्स को एज ए पैराग्राफ समझ के आपको एक 20 सेट लिखने हैं। जैसे SEA स्पेस FW SW, ठीक है, TRYHIT WRITE,
ठीक है, और RATHATLOT, ठीक है, DID। तो इस तरह से आपको ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखना है, फिर नेक्स्ट लिखना है, ऐसे करके 20 कंप्लीट करने हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा है वो व्हाट इज़ योर रियल हाइट। तो इसको भी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ये कॉपी कर लिया। इसके बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक इसका नंबर दे देता हूँ ताकि मुझे काउंटिंग याद रहे कि हाँ मैंने कितनी बार टाइप कर दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज़, ठीक है, YOU रियल, और यहाँ पे कोटेशन मार्क, 1 मिनट, ओके। तो कोटेशन मार्क यहाँ पे HEIIGHT और कोटेशन मार्क बंद। फिर से WHAT इज़ YOURY रियल, कोटेशन मार्क HEIGHT कोटेशन मार्क। तो इस तरह से आपको ये कम से कम, मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये 100 टाइम्स आपको लिखने हैं ये जो सेंटेंस है व्हाट इज़ योर रियल हाइट करके। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर ये जो लेसन 2 है यहीं पे फिनिश होता है। और उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने बताया आप ऐसा ही करोगे तो आपकी जो टाइपिंग है वो मेरे जैसे मैंने बताया था आपको कि 7 लेसन यानी 7 वीडियोस के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप टाइपिंग सीख जाओगे। स्पीड आपकी तभी आएगी जब बहुत ज़्यादा आप टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जो लेसन 2 है समझ में आया होगा और ईजी लगा होगा मेरा बताने का जो तरीका है। और फिर से मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।